आपके बीच से हटती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मिरर न्यूज। आदित्य मिश्रा की रिपोर्ट। इस समय की बड़ी खबर पूर्वी चंपारण के मोतिहारी क्षेत्र से आ रही है। प्रियंका गांधी की मोतिहारी रैली में मंजूबाला पाठक ने सैकड़ों समर्थकों संग भाग लिया। महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण मोतिहारी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी जी की ऐतिहासिक रैली एवं जनसंवाद में बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं बाबू धाम ट्रस्ट की अध्यक्षा मंजूबाला पाठक ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और कई दर्जन गाड़ियों के साथ भाग लिया। प्रियंका गांधी जी ने अपने संबोधन में बिहार की महिलाओं से देशहित में वोट करने की अपील करते हुए कहा कि आज की महिला जागरूक है, वह किसी भी दल या नेता के बहकावे में नहीं आएगी। इस अवसर पर मंजूबाला पाठक ने कहा कि चंपारण की धरती से उठी यह पुकार स्पष्ट है कि महिला शक्ति अब बदलाव की धारा को दिशा देगी। कांग्रेस की विचारधारा ही देश और समाज के लिए सुरक्षित विकल्प है। मंजूबाला पाठक ने कांग्रेस संगठन के प्रति अपने समर्पण को दोहराते हुए कहा कि मैं निरंतर नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार और संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रही हूँ। इसके साथ ही उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि बाबू धाम ट्रस्ट के माध्यम से वे लंबे समय से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और गरीबों की सेवा के कार्य कर रही हैं और समाज सेवा ही उनके जीवन का संकल्प है। अपने बच्चों को खुद ही पाल रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड है नहीं, तो मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ना, घर से लेकर सारा काम मैं खुद करती हूँ। और बिना हस्बैंड का एक महिला को, सिंगल मदर को अपने काम के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये मैं जान रही हूँ। और मेरे साथ सारी जो जिनके हस्बैंड हो, भाई हो, जिनके पापा हो, जिनको भी बाहर करते हैं, उनको खुद पता है कि उनको कितना प्रॉब्लम या कितना संघर्ष करना पड़ता है। मैं वही स्वास्थ्य कार्यकर्ता हूँ जो समाज को हाशिए समाज से दिन रात मेहनत करके सामुदायिक स्वास्थ्य कार्य से जोड़ने का काम की हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। इस काम के तनाव में कभी कभी मेरे बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, मैं उनको टिफिन बना के नहीं दे पाती। आंगनबाड़ी के बारे में बात करेंगी रंजना जी। मेरा नाम कुमारी रंजना यादव है और मैं बिहार प्रदेश की आंगनबाड़ी वर्कर की नेतृत्व करता हूं। आज हर्षोल्लास के साथ बहुत खुशी हो रही है। बिहार की तमाम सेविका सहायिका के तरफ से क्रांतिकारी प्रियंका जी, जो इंदिरा गांधी की पौत्री रही हैं, उनको क्रांतिकारी सलाम करती है, प्रणाम करती है, स्वागत करती है। बिहार की प्रांगण में ऐसी क्रांतिकारी नेत्री की जरूरी थी और महिला संवाद जरूरी थी कि जन जन तक जाए हमारी महिलाओं की आवाज। हमारी महिलाओं जो आधी आबादी में अपनी बहुमत को कैसे उभारे, कैसे अपने अधिकार को ले, इसके लिए बहुत खुशी है। इनको प्रणाम करती हूँ, हर्षोल्लास के साथ स्वागत करती हूँ। कहना है कि ये 50 वर्ष पूर्ण हो गया। ऐसी कोई भी देश के अंदर योजना नहीं है जो 50 वर्ष पूर्ण हुआ। ये इंदिरा गांधी जी का लाया हुआ योजना थी। इसके चलते आज मोदी जी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को देखना पसंद नहीं करते हैं। आज हमारी संख्या अगर 28 लाख नहीं होती तो हम दोनों को निकाल कर फेंक देते। ये मोदी जी का सोच है। जब हम लोग अपनी मांग को लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करते हैं, मांगने आते हैं, तो हमको मानसिक प्रताड़ना किया जाता है, हमको हटा दिया जाता है और हमारे थाली में 2 वक्त की रोटी नहीं है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के थाली में संतुलित भोजन नहीं है। कैसे वो अपने बच्चे और बेरोजगार पति के पत्नी होती हैं, कैसे उनका देखभाल करे। मेरा नाम जन्नत प्रवीण है। मैं फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने ऊपर कुछ बात बताऊं कि आजकल भी लड़की को कॉलेज में जाने में इतना डर लगता है, अनसेफ होता है कि मैं बता नहीं सकती। मैं खुद डरती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, अकेले नहीं जा पाती हूँ, फ्रेंड लोग के साथ जाती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा लड़कियों के लिए सेफ्टी हो। आजकल बहुत ज़्यादा अनसेफ्टी हो चुका है लड़कियों के लिए।
मैं यही बात रखना चाहती थी। करते करते गर्मी भी है, तो सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ आई हैं और एक दूसरी की जो समस्याएं हैं उनके बारे में मुझे आपने अवगत किया, उसके साथ साथ आप मेरी बातों को भी सुनने के लिए आई हैं। यहाँ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जी, शकील जी, पीसीसी के अध्यक्ष जी और हमारे जो गठबंधन की साथियां हैं, उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया और आज यहाँ मौजूद है मंच पे। देखिए, हम सब महिलाएं हैं और महिला होने के नाते हम एक दूसरे को इस तरह से समझ पाते हैं जिस तरह से दूसरे नहीं समझ पाते, आदमी नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा जीवन अलग होता है। चाहे आप गांव में गरीब महिला हो, चाहे आप बड़े शहर में बड़े घर की महिला हो, महिला होने के नाते हमें संघर्ष का सामना करना होता है। किसी ना किसी तरह का संघर्ष हमेशा हमारे सामने आता है। जहां तक आपकी बात है, आप इतना संघर्ष कर रही हैं, इतने सालों से, 20 सालों से जब से ये सरकार आई है, आपको क्या मिला है? मैंने सबकी बातें सुनी। एक महिला नहीं थी, आंगनवाड़ी की महिलाएं थी, उनके प्रतिनिधि ने बोला, आशा बहुओं की प्रतिनिधि ने बोला, जीविका की महिलाओं के प्रतिनिधि ने बोला, स्वयंसेवक समूह की महिलाओं के प्रतिनिधि ने बोला, और सबने एक ही बात कही कि हमें सम्मान ही नहीं मिल रहा है। यही बात की अगर ठोस तरीके से देखा जाए तो जो वेतन मांग रही हैं, जो कह रही हैं कि हम दिन रात काम कर रहे हैं, हमें 12 बजे रात को फोन आता है तो हम चले जाते हैं किसी की डिलीवरी कराने, हम अपने छोटे 10 दिन के बच्चे को साथ अपने साथ ले जाकर गए हैं कोविड के समय, तो हमें 24 घंटे मौजूद होना पड़ता है, 24 घंटे तैयार होना पड़ता है काम करने के लिए, लेकिन हमारा सम्मान नहीं है, हमें वेतन ही नहीं मिलता। सब यही कह रहे हैं कि सरकार उनको जो मानदेय दे रही है, कहीं 1500, कहीं 3000, ये कोई मानदेय है? ये आज के जमाने में आप बाजार जाओगे, आपको क्या मिलेगा 3000 रुपए में? 1000 रुपए में क्या मिलेगा आपको? आधी चीजें आप छोड़ के वापस आ जाएंगी, और आपको महीने में 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। त्योहार आते हैं, बच्चों की शिक्षा करानी है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, घर के छप्पर में कोई लीक आ जाता है, पानी आ रहा है, उसकी मरम्मत करनी है, कैसे करते हैं आप ये सब? और जब आपको बुलाया जाता है, आपको हाजिर होना पड़ता है। तो चाहे आप किसी पाठशाला में काम कर रहे हैं, चाहे आप मिड डे मील पका रहे हैं, चाहे आप स्वास्थ्य की सुविधाओं में मदद कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आपके 8 से 10 घंटे इसी काम में गुजरते हैं। आप घर आती हो तो ये नहीं है कि आराम से लेट सकती हो, आप घर आती हो तो आपको अपने बच्चों को संभालना है, उनकी पढ़ाई की देखरेख करनी है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसका देखभाल करना है, पूरे घर को खाना खिलाना है, परिवारजनों को खाना खिलाना है, और जब तक वो सब सोते नहीं हैं तब तक आप सोती नहीं हो। सच है कि नहीं है? सच है ना? तो ये समाज और ये जो सरकारें हैं, ये आपका सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मैं पूछना चाहती हूं। आपने सोचा है कि चुनाव आ रहा है, चुनाव के आज शायद 1-1.5 महीने पहले हम चुनाव आ रहा है तो आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो ऐलान हो गया है कि आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 सालों से यहां कौन सरकार में रहा? 20 सालों से किसने नीतियां बनाई?
20 सालों से ये 10,000 रुपए आपको क्यों नहीं दिए? अब चुनाव आ रहा है तो उन्हें कह दिया कि 10,000 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हर महीने मिलेंगे। ये नहीं कह रहे कि आपका मानदेय 10,000 रुपए हो जाएगा, कि उसको बढ़ाकर हम आपको 10,000 रुपए देंगे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में हम महिलाओं को 10,000 रुपए दे देंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही नियत है। महिला पर क्या बीतती है? महिला जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो असुरक्षित महसूस करती है अपने आप को। अपराध बढ़ गए महिलाओं पे, 10 गुना बढ़ गए होंगे। ये जो लड़की अभी स्टेज पे आई थी, क्या कह रही थी कि मैं जब कॉलेज जाती हूं दीदी मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। पढ़ाई के लिए जा रही है, घर से जा रही है, वापस आ रही है, उसको डर लगता है, क्योंकि इस सरकार ने उसको सुरक्षित करने का कोई काम नहीं किया। महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं महिलाओं पे, ये लोग एफआईआर दर्ज तक नहीं होने देते। जब आप एफआईआर दर्ज करने जाते हैं मना किया जाता है। मैंने बार बार ये देखा है। मैं यूपी में काम करती थी, 5 साल काम किया। मेरे ख्याल से हर हफ्ते, हर 10 दिन ऐसा एक केस आता था जहां महिला पे अपराध हुआ है और उसके लिए कोई मदद नहीं है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है उसको मदद करने के लिए, वो खुद खड़ी है। नौजवान महिलाएं थी, 20-25 साल की, अपने आप अपना केस लड़ती थी, एफआईआर दर्ज करने के लिए लड़ती थी, उनको भी जला डाला, मार डाला। तो इस समाज को बदलेगा कौन? बदलेगा कौन? जब तक आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और मैं तब से, जब से मैं यूपी में काम कर रही थी, जब से मैंने वहां कहा कि 40% महिलाएं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, चाहे हारे चाहे कुछ ना हो, लेकिन लड़ेंगी जरूर। इसीलिए ये नारा हमने जारी किया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आपको, महिलाओं को ये बताने के लिए कि आपकी एक बहुत बड़ी शक्ति है। आज नीतीश जी, मोदी जी, अमित शाह जी आज इस शक्ति को पहचान